हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। फाइनली जो सितारा हैं उनके अपने चैनल से उनका होम टूर हमारे सामने है। तो बहुत बहुत मुबारक अगेन। अल्लाह आपको रहना बसना आबाद करे, ये घर आपको रास आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप माशा अल्लाह से अपने लिए आज एक घर ख़रीद पाए हैं। तो अल्लाह आपको मुबारक करे, एक और बार दिल से मुबारकबाद। और इसी के साथ हमारा काम है रिव्यू करना, और जो पॉइंट्स मैंने पिक किए हैं आपकी इस वीडियो से, आपके प्रीवियस वीडियो से, और चंद एक आध और चीज़ें हैं उस पर मैं रिव्यू ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सितारा यासीन हाउस लिखा है कहाँ पर, इस वीडियो के टाइटल में। तो नाम यही रहेगा सितारा, या फिर इट्स अ क्लिक बेट, आगे जाकर ये नाम भी चेंज होने वाला है। इस बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है शायद कि चेंज हो जाए, और शायद कि ना भी हो, डिपेंड्स, है ना। क्योंकि सितारा की जो डिसीजंस हैं वो आजकल बड़े ही मतलब डांवाडोल से हमें लगते हैं। बाय द वे, कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, इससे पहले वाला, उसमें मैंने एक हिंट दिया था कि सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि सितारा की सुबह और मॉर्निंग एक साथ होती है, तो मुझे भी सुन सुन के आदत हो गई है। तो सुबह मॉर्निंग में बहुत पॉसिबल है, बल्कि पॉसिबल क्या, 100% गारंटीड है कि सितारा का जो व्लॉग आएगा ना, वो क्या होगा, होम टूर व्लॉग होगा। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, उसका भी मैंने रीज़न दिया था, है ना। अब देखें, जो यहाँ पर जिन्हें हेटर्स बोला जाता है, या जिनके चैनल पर चीज़ें एक्सपोज हो रही होती है, भाई वो तो खुले डुले आपके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे होते हैं। उनका कहना है कि हम तो एक्सपोज करेंगे, हमारे सामने जो भी पॉइंट आएगा, जो भी क्लू आएगा, जो भी चीज़ आएगी, हम उसको अपने चैनल्स पर रखेंगे। तो वो ओपनली जो भी काम करते हैं बिल्कुल खुले आम करते हैं। और ये चीज़ तो अब साबित हो गई ना सितारा, कि जो घर उन्होंने डिस्प्ले पर लगाया था, उन्होंने नहीं, मतलब एजेंट्स ने, और वहाँ से उन्होंने उसको पिक करके अपने चैनल पर लगाया था, तो 100% वही घर आपका घर था। और ये बात पहले भी कंफर्म कर दी गई थी, ये मैंने इन्हीं चैनल्स पर सुन सुना था। खैर जनाब, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये जो आपके दिल के करीब आपके अपने लोग हैं ना, क्योंकि आपका जो कंटेंट है, ऐसा तो नहीं कि वहीं से कुछ स्पॉइल होना स्टार्ट हो रहा हो। आपकी बातें, आपके घर की जो भी बातें आप घर ले रही हैं, आप नहीं ले रही, कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो आप शेयर करती होंगी ना। तो कहीं मतलब वहीं से तो ये तमामतर जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो आगे तो नहीं निकल रही। क्योंकि डोंट नो, कोई भी किसी को नहीं पता कि उसके साथ गॉसिप में, उसके साथ कम्युनिकेशन में, बैक कैमरा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कितने लोग कनेक्टेड हैं, और कौन आगे जाकर किसके लिए एक रिसोर्स बन सकता है। पॉसिबल है ना। बाकी सितारा आपकी चॉइस है भाई, आपको जिस तरह जिसके साथ भी मामलात रखते हैं, हमें उससे सच में कोई गर्ज नहीं है, टोटली योर चॉइस। अच्छा, जो आपका न्यू घर है, फोकस उस पर करते हैं और उस टूर पे वापस आते हैं जो आज आप करा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ सितारा। जब मैंने ये आपका वाला जो घर है ना, डिफरेंट चैनल्स पर मैंने देखा, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, मैं भी करती हूँ कि जो सितारा ने गार्डन दिखाया है, वहाँ जहाँ सितारा माली को ले गई थी, कुछ वेजिटेबल्स के जो सीड्स हैं वो वहाँ पर करवाने थे ना, डलवाने थे, क्योंकि सब्जियाँ आपको उगानी हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं उसको गूगल लेंस करके देखूँ। तो भाई मेरे पास ना, मैंने उसको गूगल लेंस किया, तो मेरे पास उससे रिजेंबल करता हुआ कोई ऐसा घर डिस्प्ले में नहीं आया, और ना ही कोई ऐसी लोकेशन आई जहाँ से जो आपके घर का ये टूर है ना, ये मुझे पता चल सके। मतलब कोई ऐसी एक एजेंट की वीडियो जो सेल्स और प्रॉपर्टी एजेंट होती है, मेरे सामने नहीं आई। तो बहुत पॉसिबल है सितारा कि जो बात मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट में कही है, कुछ ऐसा हो। और आपका जो कंटेंट है, भाई जाहिर बात है, आप घर लें, आप सुई लें, आप धागा लें, वो आपका कंटेंट है, और आपको अपने चैनल पर ही दिखाना है ना। और इस चीज़ के लिए ही तो सारी बातें हो रही होती हैं। वो पास्ट में
जो कौसर के बेबी की डेथ हुई थी पहले वाले, तो उसके बारे में भी यही सारे सिलसिले थे ना। वो जो एक चैनल ने आकर बता दिया था, फिर उसने कहा था कि वो जो नजमा है उन्होंने कहा था बता दो, और फिर इस तरह आप सबकी एक जो म्यूचुअल वहाँ पर एक बातें थी और जो चीज़ें थी वो सामने आई थी। तो देखिए, खुशी हो, दुख हो, सुख हो, व्लॉगर का हर चीज़, सैड चीज़ भी है, गुड बात भी है कि व्लॉगर के लिए ना हर चीज़, लाइफ का एक एक मोमेंट, लाइफ का एक एक इवेंट जो है ना वो कंटेंट बन के ही रह जाता है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि मैंने बहुत ट्राई किया, बट मुझे ऐसा कोई भी ना नहीं उस पैच से, जो गार्डनिंग का आप दिखा रहे थे, ज़मीन की मट्टी दिखा रहे थे, उस मट्टी से मुझे आपके घर का इस तरह से कोई भी वीडियो मेरे गूगल लेंस ने मुझे जो है ना वो क्या बोलते हैं, रिलेट करके नहीं दिया। खैर जनाब, अब यहाँ पर हम आते हैं, एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत पहले भी ये मिसाल एक दफ़ा कोट की थी, बहुत स्टार्टिंग में, कि जब लकड़ी होती है ना, लकड़हारा जाता है, दरख्त के तने पर वार करता है, तो तब तक वो कुल्हाड़ी उसको नहीं काटती जब तक कि खुद उस कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी का दस्ता ना लगा हुआ हो। तो अब चेक कर लीजिए भाई कि अब जो आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी ये तमाम तर डिटेल्स हैं वो कैसे आउट हो रही हैं। भाई रिसोर्सेज सबके हो सकते हैं और हर एक को राइट है अपने रिसोर्स इस्तेमाल करने का। जैसे कि किसी और के लिए, आपके लिए बात करने वाले लोग आकर उनकी जो बातें हैं वो रिवील कर रहे होते हैं, उनके जो प्लान्स हैं वो रिवील कर रहे होते हैं, सबके रिसोर्सेज हैं, तो लाइकवाइज उनके भी रिसोर्सेज हैं। बट ये रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपके दिल के करीब लोगों के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। द पॉइंट इज दैट, है ना जी, इस बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा। एनीवेज, बैक टू योर होम टूर। घर को पूरा कवर करती सितारा आप, यानी बाहर से एक कैमरा जो है उसको फोकस करती, अपना ड्रोन ले आती हैं, आपके पास भी तो ड्रोन है, बड़ा अच्छे से आप अपने इस व्लॉग को खूबसूरत और इंगेजिंग बना सकती थी। बेसिकली आपका घर तो रिवील हो चुका और जो एक ऑडियंस का पर्टिकुलर सेट है उसने देख भी लिया। 10-12 हज़ार लोगों ने तो मेरे ख्याल में देखा ही देखा होगा, नो डाउट इन इट, है ना। तो खैर, यहाँ पर मैं ये बात करना चाह रही थी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये करना चाह रही हूँ, जो मैंने मिस किया है। बेसिकली आपकी माँ बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके लिए इस तमाम तर जर्नी में। तो ये आपने अपना घर ख़रीदा है इस्लामाबाद में, जैसे आपने अपनी एक लैंड ख़रीदी थी, एक प्रॉपर्टी बनाई थी, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं था सितारा, एक माँ को रिगार्ड देने के लिए, एक ऑनर देने के लिए, कि आप क्या करती कि अपनी अम्मी को अच्छे से ड्रेसअप करती, कोई उनको प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती और दिखाती कि अम्मी जो हैं वो भी रेडी हुई हैं, हमारे साथ चल रही हैं, और इस घर का जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है, वो मैं अपनी माँ के शुभ हाथों से खुलवाऊंगी, क्योंकि ये मेरी माँ की दुआ है। इतना इमोशनल, इतना इंगेजिंग और इतना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आता ना सितारा, कि मैं बताऊं आपके इस वीडियो को 4 चांद लग जाते। लेकिन पता नहीं क्यों आप अपनी माँ को इन तमाम तर इम्पॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ की एक जर्नी होती है, जो आपकी लाइफ का एक अचीवमेंट होता है, वहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर कर देती हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा विजिबल है, इतनी ज़्यादा अब ऑब्वियस है कि ये चीज़ मैंने फ़ील की है। अच्छा सितारा, आपने अपने इस घर को विज़िट करवाने के लिए भी अपना एक ड्रेस ख़रीद के रखा था, कुछ ज्वेलरी और भी ख़रीदी थी। तो ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि सितारा जो हैं वो बिल्कुल बाउंड हो गई हैं, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल और अपना कंडक्ट चेंज कर लिया है। वो शॉपोहॉलिक हैं, वो शॉपोहॉलिक रहेंगी, क्योंकि माशाअल्लाह से अल्लाह ने अता किया है, उनकी चॉइस, उनकी मर्ज़ी। वो एक कपड़ा ख़रीदें, 1000 कपड़ा ख़रीदें, तो वो उनका अपना है ना। तो सितारा ने एक और नया जो एक आउटफिट, क्या कहूँ मैं उसको, एक शर्ट ली है और दोबारा से लॉन्ग शर्ट ली है अलकरम की। और सितारा ने कहा पहली बार ऐसा है कि उनको याद रह गया है कि ये जो ड्रेस है ये किसका है, अलकरम का ही है। तो अच्छी लग रही थी सितारा, और साथ ज्वेलरी, उस पर पाइनएप्पल का एक पेंडेंट, और ये तमाम तर चीज़ें पहनकर पूरी तरह से रेडी होकर सितारा अपने न्यू घर का जो किचन है ना उसके अंदर हमें मिली, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन खैर, सितारा ने जो ये व्लॉग अचानक से दिया है, मतलब बीज से होते होते पूरा पेड़ हमारे साथ शेयर कर दिया, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हर तरफ वो डिस्प्ले हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, इसको आप मज़ीद अच्छा बना सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या है। मैंने कहा ना, मुझे तो कल ही पता चल गया था कि आपका जो व्लॉग है वो आज आएगा।
अच्छा, फिर किचन से डायरेक्ट जो है वो सितारा अपने कार पोर्च में नज़र आती हैं, और यहाँ आने के बाद जो सितारा आपकी बातें हैं वो मैं क्या ही बोलूँ। आपने मेन गेट ओपन किया, दिखाया आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, फिर आपने कहा कि यहाँ का जो बेसिकली फ्लोरिंग है वो आपको बहुत पसंद है, चॉइस है। मुझे बेसिकली जो ब्लैक और ये वाइट कलर है ना, पर्सनली इस तरह के टाइल्स मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे ना वाइट हो गया या फिर ब्राउन हो गया, वो जो एक वुडन इफेक्ट दे रहे होते हैं, वो तमाम तर टाइल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। आपका घर आपको मुबारक, मैं अपनी एक राय दे रही हूँ। खैर, यहाँ आकर सितारा ने कहा इसका जो गैराज है, बेसिकली जो पोर्च एरिया है, वो इतना बड़ा है कि इस घर के अंदर 3 गाड़ियाँ आ सकती हैं, और ये उस घर से बहुत बड़ा है। अभी उस घर में जब आप सितारा थी तो आप कह रही थी कि हाँ, मुझे याद है जो आपकी एक वीडियो थी उसके अंदर आप कह रही थी कि जो अभी आपने घर लिया है अपना ज़ाती, वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका अपना है। लेकिन बात छोटे बड़े से निकलकर अब तो बिल्कुल खुली डुली हो गई कि माशाअल्लाह इस घर का रकबा भी बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ 90 लाख अगर आपने पे किए हैं करीब करीब, तो माशाअल्लाह यूँ ही तो नहीं कर दिए होंगे। आपके पास पूरा एक विजन होगा, आपके पास पूरा एक सेटअप होगा। कोई इतनी बड़ी रकम यूँ ही इन्वेस्ट नहीं कर देता। तो ये वाला जो सिलसिला है ना सितारा, मुझे बड़ा अजीब लगा। जब आप उस बड़े घर में गई थी तो आप कह रही थी कि ये बहुत बड़ा है, यहाँ आकर एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई है, एक अजीब सा सुकून आ गया है। आपका जो कमेंट था उसके अंदर लोग कहते थे बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सितारा, दिस इज़ नॉट राइट ना। आपका वो घर रेंटेड था, ये घर आपका अपना है। मैं समझती हूँ अगर ये घर आपका छोटा भी होता ना और इसके अंदर एक सिंगल कार रखने की भी जगह नहीं होती, तो ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। लेकिन कंपैरिजन बहरहाल नहीं है, क्योंकि वो रेंटेड है, ये आपका अपना है। पहले तो आप कह रही थी उस घर के बारे में कि वो ओनर बिल्ट है, वो एक अलग तरीके से बना हुआ है, उसकी इतने आपने फ़ज़ाइल और ख़वास गिनवाए थे कि बस उसके बारे में तो हम सोच सोच कर मतलब खुशी हो रहे थे कि चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर, यहाँ आकर सितारा ने ये वाली जो बात है दोबारा से, कहते हैं ना कि सितारा जब एक और जगह जाती हैं तो जो प्रीवियस होता है उसको बिल्कुल ना स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर बड़ा बड़ा क्रॉस लगाती रहती हैं सितारा। अगर वो घर रेंटेड है, कोई और उसको लेना चाहता है, तो खुदारा उसकी खामियां मत गिनवाएं। आप ये कहें सबसे बड़ी नेमत ये है कि ये आपका अपना घर है। आप देखें उस घर को कौन लेता है नहीं लेता। खैर, लोगों का तो ये भी कहना है कि वो घर भी आपका अपना है, बट मुझे नहीं लगता कि वो घर आपका अपना है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। या फिर ये कि अगर आपने उसको लिया होगा तो मुझे लगता है आपने उसको सेल आउट कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। लेट्स सी जो भी है। तो ये बात मैंने नोटिस की। अच्छा, नीचे ही कमेंट भी था आपका जो इसी से रिलेटेड था, वो भी यही कह रहे थे सितारा, आपकी एक बात बड़ी अजीब है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं या कोई चीज़ आपके पास होती है आप उसको आगे सेल आउट करती हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बुराइयाँ नज़र आने लगती हैं, है ना। तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा कम कीजिए। फिर सितारा, एक और आपका यहाँ पर स्टेटमेंट था अपने हस्बैंड को लेकर कि आपने कहा था कि जब आपके हस्बैंड आ जाएंगे तो आप अपना होम टूर देंगी। तो ये तो आपने बिल्कुल कहा था, और आपके हस्बैंड हाँफते काँपते पहुँचे, बच्चियाँ मिली, अम्मी मिली, हलीमा, सब लोग थे। मतलब बच्चे सो रहे थे वो उठ के मिलिए। बट सितारा, आप अपने हस्बैंड से पूछ रही हैं रात कब आए थे। मतलब हैरत की बात है, आपकी बच्चियाँ उठ गई, आपके पास ही सोती हैं ना वो भी, और आपको नहीं पता आपके हस्बैंड कब आए। अब तो सेकंड वाइफ भी नहीं थी कि वहाँ आने के बाद वो अपने सेकंड घर चले जाते। मतलब ऐसा भी क्या, इतने दूर से ट्रैवल करके थक हार के सुमेरा की फैमिली को लेकर अपने घर पर सुमेरा को भी उन्होंने मतलब अंदर एंट्री दी। सुमेरा आपसे भी मिली होगी, कुछ दिल की बातें आपा की, इधर उधर की आपके साथ भी की होगी। तो आप एकदम एक कह रही है ना अदाए बेनियाजी से और एकदम लाताल्लुकी का इजहार कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके हस्बैंड कब आए। तो क्या ये यकीन करने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सितारा, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट के लिए इंसान करता है, बट रिलेट भी तो करता है ना। थोड़ा सा रियलिटी चेक जो है वो भी तो मिलना ज़रूरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपके हस्बैंड आपकी शक्ल देख रहे थे और ही वॉज लाइक कि ओ भाई मारो मुझे मारो, ये वाली उनकी सिचुएशन थी कि अब मैं आगे से क्या बोलूँ सितारा आपकी इस बात पर। खैर, यहाँ से जो सितारा हैं उन्होंने दिखाया कि उनका जो एक मेन घर का डोर है वो काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, लकड़ी भी बहुत भारी है और उसकी हाइट भी बहुत मतलब एक ऊंची है। बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है एंट्रेंस का जो आपका डोर है ड्राइंग रूम का। फिर आप यूँ घर दिखाते दिखाते मुझे लग रहा है आपने अफरा तफरी हबड़ा दबड़ी में ये घर दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा ना, मुझे भी कल ये बात मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था और मुझे पता चल गई थी कि सितारा का जो व्लॉग है
है वो बेसिकली आएगा होम टूर का। तो खैर यहाँ पर सितारा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि सितारा ने ये घर छोड़ा है क्योंकि जो उस घर का ड्राइंग रूम था वो बहुत छोटा था। तो सितारा लोगों को कहने दें, लेकिन आपने क्या कहा है, आपने आकर कहा कि आपकी अम्मी बहुत परेशान थी, वो कह रही थी तुम इतना पैसा यहाँ पर भरोगी, इतना रेंट यहाँ पर दोगी, तो कब तक ऐसा करती रहोगी। तो बेसिकली आपने अम्मी के मशवरे पर ये घर ख़रीदा है, अपना ज़ाती घर ख़रीदा है, वो रेंट का घर था। बेसिक पॉइंट ये है। लेकिन आप कह रही हैं कि लोगों को ये लगता है कि ड्राइंग रूम की वजह से घर छोटा था तो आपने ये ले लिया, क्योंकि इस घर का ड्राइंग एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, मेहमान आएंगे तो सेपरेट आ सकते हैं, कारी साहब आएंगे तो सेपरेट आ सकते हैं, टीचर आएगा तो सेपरेट आ सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पर खड़े खड़े उस घर की इतनी जो कमियां हैं वो गिनवा दी ना, कि उस घर में कारी साहब आते थे तो बहुत मुश्किल होती थी, नीचे का पूरा बेसमेंट था, ट्यूटर आता था तो बहुत मुश्किल होती थी, पूरे घर में आपने कैमरा लगा दिया था तो बहुत मुश्किल होती थी। सितारा कभी आपको ज़िंदगी में कोई आसानी भी मिली है कहीं, अब मैं ये वाली चीज़ सोच रही हूँ। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है सितारा, आपने खुद ही कहा था कि जो ये नया घर है ये आप इसलिए ले रही हैं क्योंकि ये आपका ज़ाती घर है। मेन पॉइंट तो ये है, उस घर में क्या था क्या नहीं था वो घर आपका था ही नहीं, जो चीज़ आपकी थी ही नहीं उसका क्या कंपैरिजन उस चीज़ से जो आपकी है ना। बेसिक पॉइंट ये है। तो सितारा ने यहाँ पर खड़े खड़े 5 6 7 8 खामियां तो गिनवा ही दी, और उसके बाद सितारा आगे बढ़ी। इन्होंने कहा एक किचन ऊपर भी है, बाहर से उसका रास्ता भी है। शी सेड कि अगर कभी उनकी बहू उनके साथ ना रहना चाहे तो उसको अलग पोर्शन करके भी दे देंगी। तो सितारा आप यहीं तो नहीं रुक जाएंगी, माशाल्लाह आपके इतने सारे घर हैं तो माशाल्लाह बहुत सारी प्लानिंग भी होगी आपकी, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह आप खुद कफ़ील हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन फाइनेंशियल हालत में हैं, तो अल्लाह का जितनी बार शुक्र अदा करें उतना कम है ना। तो यहाँ पर जो बात सितारा ने कही उसके बाद कहा कि जो ऊपर वाला किचन है इसको ना वो किचन नहीं रखेंगी। हालांकि जो इससे पहले वाला घर था उसमें सितारा ने कहा था नीचे वाला पोर्शन पूरा अम्मी को दे दिया है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा मेरा होगा, उसमें मेरा एक ये ड्रीम रूम है ड्रीम हाउस के अंदर। उफ सितारा आप करती क्या है, एक ड्रीम किचन भी बना लिया था, और अपना जब घर आया तो आप कह रही हैं इस किचन को आप तुड़वा देंगी। मतलब एक ही किचन काफ़ी है। तो उस घर में ये 2 किचन का जो लॉजिक है वो क्या थी, खैर समझ से बाहर है। फिर ये बात भी आती कि कंटेंट के लिए, बट कंटेंट के लिए उतना कंटेंट करें ना जितना जाकर सामने वाले को लगे कि चलो ठीक है कंटेंट के लिए भी है तो एक हद तक है। मतलब हर चीज़ तो कंटेंट नहीं है ना, आप डेली व्लॉगर हैं, आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो फिर कुछ रियल भी तो अपनी ऑडियंस को सिखाइए, रियल भी तो कुछ अपनी ऑडियंस को दिखाइए। तो यहाँ सितारा ने कहा इसको तुड़वा कर इसको ना अपने मतलब कोई वार्डरोब के लिए, कोई अपनी इस तरह की चीज़ों के लिए वो कर लेंगी। तो सितारा माशाल्लाह इस घर में भी काफ़ी गुंजाइश है, बहुत सारे रूम्स हैं, आप अपना स्टूडियो किसी को भी बना सकती हैं। अभी तो जो आपका फर्नीचर है जो कि बेसमेंट में आपने डंप किया हुआ है एक तरह से, वो लाकर यहाँ कहाँ रखेंगी। मतलब आपके इस घर में कोई स्टोरेज की प्रॉपर जगह नहीं है ना जहाँ पर आप अपना सामान रख सकें। वैसे सितारा ने इस घर का अभी तक हमें रूफ टॉप तो नहीं दिखाया, या दिखाया है, क्योंकि अगर रूफ टॉप दिखाएंगी तो फिर इर्द गिर्द की सारी लोकेशन दिख जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो मिस्टर साजिद ने कहा आराम आराम से हम जब इस घर में आकर बैठ जाएंगे तो सेटिंग करते रहेंगे और चीज़ों को शिफ्ट करते रहेंगे। सितारा ने कहा अभी खाली होम टूर दिया है, अभी भरा हुआ होम टूर भी आएगा। सितारा करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बात वही है ना कि आपकी जो नीयत है वो मैटर करती है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी हर चीज़ रिवील क्यों हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से क्यों सामने आ रही हैं। एवरी टाइम लोगों का हसद नहीं होता, एवरी टाइम लोगों की नज़र नहीं होती, कभी कभार इंसान की खुद भी फ्लॉज होते हैं, खुद भी कोई गलती होती है कि जो कि इंसान जो है ना वो कहते हैं ना, जब आपको कहते हैं ना बहुत सारे लोग मिलके कहें बादशाह सलामत आपका वक़ार बुलंद हो, तो फिर आपको समझ नहीं आता, आप समझते हैं बस आप बिल्कुल एरर फ्री हैं। और यहाँ आकर जो एक आपकी लाइफ है ना उसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। बाकी अब सितारा इस घर में किस किस तरह से सेटिंग करेंगी और कौन सा रूम किसका होगा। अम्मी जो हैं अभी तक उनकी राय नहीं ली गई, उनको ये घर कैसा लगा। उस घर में तो उनको बहुत सुकून था, वो कह रही थी मुझे अकेला छोड़ दो। इस घर के बारे में अम्मी का क्या कहना है ये भी मैटर करता है, क्योंकि अम्मी तो जो है वो सितारा के साथ ही रहेंगी ना, ये सितारा का डिसीजन था।
अब लेट्स सी और क्या मामलात होते हैं। बट अम्मी मुझे ना थोड़ी थोड़ी परेशान, थोड़ी थोड़ी पता नहीं क्यों अजीब सी नज़र आ रही हैं। वो एक रुमाल जो अम्मी के पास था, वो भी हो सकता है अम्मी की अपनी भी लाइफ है जो कि अब कहीं बिल्कुल गुम होकर रह गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा एक एनालिसिस था आपके होम टूर पर। बाकी भाई आपका कमेंट बॉक्स जो है वो मुबारकों से भरा पड़ा था, और साथ साथ लोगों की हल्की फुल्की सजेशंस भी थी, क्योंकि आप कह रही थी आप इस घर का जो डोर है वो चेंज करवा देंगी, कुछ इसके अंदर चेंजेस करवाने हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर आप हायर कर सकती हैं। लोगों के हज़ार मशवरे हों, लेकिन आपके अंदर जो जहन में माइंड में है उसके साथ साथ आप एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करके, और उसके साथ कितना फर्नीचर घर के अंदर रखना है, कितना है जिसको सेल आउट कर देना है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है उस घर में तो 3 फ्लोर आपने भर दिए, इस घर में उन 3 फ्लोर का सामान आप कैसे एडजस्ट करेंगी, डिपेंड तो ये भी करता है। खैर जनाब, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, और अपनी जो खामियां हैं उसको चेकआउट करें कि वहाँ पर कहाँ कोई कमी सी रह गई है। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज़।